ओहो, तो ये है आपका सीवी। जय एमबीए तो तेरा 2012 में कंप्लीट हो गया था, बट इस बीच तूने कहीं काम नहीं किया, क्या हुआ था? सर वो, अरे रिलैक्स यार, तो यहाँ नारद के रेफरेंस से आया है तो तेरा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, आफ्टर ऑल नारद इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूटिव आई हैव। जो भी है खुल के बता। सर वो एक्चुअली मैं एक्टिंग में ट्राई कर रहा था। क्या बात कर रहा है, एक्टिंग? यस सर। फिर तो फिर छोड़ की थी तूने एक्टिंग? तो सर कुछ खास काम तो मिला नहीं, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। फिर अचानक घर का कोई टेंशन या गर्लफ्रेंड के घर का? वो सर, क्या बात है, गर्लफ्रेंड का मामला है? घर वाले शादी करा दे क्या उसकी? सर पानी मिलेगा क्या? अरे ले लेना यार। चल। एक बात बताओ, किसी को बोलना मत, मैं भी एक ज़माने में ना एक्टिंग करना चाहता था। रियली सर? अरे हाँ यार, मेरी पर्सनालिटी देख के लगता नहीं तेरे को? लगता है ना सर, बिल्कुल लगता है। फिर क्या हुआ सर? क्या हुआ मतलब? आप वो कुछ एक्टिंग का बोल रहे थे ना उसमें? मत पूछ यार, वही हुआ जो आज तेरे साथ हो रहा है। गर्लफ्रेंड के लिए ना एक्टिंग छोड़ दे, वरना उसके घर वाले किसी और के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। ओह नो। एक्टिंग छोड़ दी, अपने सपनों का गला अपने हाथों से घोट दिया। अरे मेरे साथ तो वो ट्रेजेडी हुई कि जिसके सामने तेरी ट्रेजेडी कुछ भी नहीं है। क्या हुआ सर? एक्टिंग छोड़कर मैंने जॉब कर ली, उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। ओह नो। मुझसे तुझे अब बोलना चाहिए ओह नो। ओह नो। अरे जस्ट किडिंग यार, आई लव माय वाइफ, शी इज खैर, एक्टिंग वाज माय पैशन। एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था। वो भी क्या दिन थे यार, रात भर सपने देखना और दिन भर उन सपनों के पीछे भागना, रंग बिरंगी दुनिया और रंग बिरंगे लोग। ओके, व्हाट इज द स्क्रिप्ट? सर 6 महीने से काम कर रहा था, अब जाके फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ। अभी फाइनल है या नहीं ये तो हम लोग डिसाइड करेंगे, समझे? जी सर। अरे बहुत लोग आते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लेके, हमें बिजी इतना रहता हूँ, किस किस पे ध्यान दूँ? और वैसे मैं खुद भी एक राइटर हूँ, यू नो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए डायरेक्टर, एंड आई ऑलवेज प्रेफर डायरेक्टिंग माय ओन स्क्रिप्ट। वैसे तुम्हारी स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगी है, पोटेंशियल है इसमें, गुड। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। वैसे रजिस्टर कराया तुमने इसे? जी सर, फिल्म राइटर एसोसिएशन का मेंबर हूँ, तो मैं हमेशा अपना कंटेंट रजिस्टर करवाता हूँ सर। Well, I prefer directing my own script. But no worries, एक कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में, डेवलप कर पाओगे इसे? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। अब कॉन्सेप्ट ये है, एक नदी है, नदी के पास एक पहाड़, पहाड़ के ऊपर एक रिसोर्ट, और रिसोर्ट में एक अकेली लड़की है, छुट्टियां मनाने आई है। उसके बाद सर? यही कॉन्सेप्ट है, बहुत मेहनत करी है इस पर मैंने, तुझे सिर्फ बस इसे डेवलप करना है। जिन लोगों के साथ उस ज़माने में मैं काम किया करता था, शॉर्ट फिल्म्स या स्किट्स, आज वो लोग इस ओहदे पे पहुंच चुके हैं कि मैं अगर बताऊंगा कि मैं उनके साथ काम करता था तो यकीन नहीं करेगा। क्या बात है सर? 3 बार पृथ्वी में प्ले हुआ था हमारा, एक बार तो नसीर साहब भी स्माइल दिए थे। उस ज़माने में एक्चुअली प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल था, अभी तो साला प्लेटफॉर्म कहीं पे मिल जाता है, तुम बेलापुर चले जाओ या कोपर खैरने चले जाओ। लेकिन सर मुश्किल तो अभी भी बहुत है। उतना भी नहीं है यार, उस समय तो ऑफिस जाके सबकी चाटनी पड़ती थी, अब तो साला व्हाट्सएप पे भी लाटअप कर दे।
बात तो है सर। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि एक रोल के लिए 1000 लोग ऑडिशन देने आते हैं, कुछ टैलेंट के दम पे, कुछ कॉन्टैक्ट लेके, पर रोल मिलता सिर्फ एक ही को है। वो बात तो आप सही कह रहे हो सर। वो एक 1000 में एक होता है, और 1000 में एक होने के लिए टाइम तो लगता है। सर मगर मतलब मैं ये सोच रहा था कि लड़की अकेले रिजॉर्ट में क्यों जाएगी छुट्टी मनाने के लिए? अरे अकेले रिजॉर्ट में जाएगी तभी तो टॉवल पहन के कॉरिडोर में घूमेगी, और फिर स्विमिंग पूल पे 2 पीस में स्लो मोशन में छलांग लगाएगी। वाह। लेकिन सर इसका स्टोरी से क्या मतलब है? अब हर बात का मतलब है वो, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। अब कश्यप की पिक्चरों में कितने गंदे गंदे चेहरे लेके कितने इलॉजिकल शॉट्स होते हैं, उन सब से आप लोगों को परेशानी नहीं होती। संजीव कुमार। पर सर हम लोग ये रिजॉर्ट में कितने दिन शूट करेंगे? मैं सोच रहा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना। पूरी की पूरी फिल्म रिजॉर्ट में ही शूट होगी। तो रिजॉर्ट मेरे अंकल का है, और फिर उनके साथ बैठ के तो ये कॉन्सेप्ट मैंने जनरेट किया है। आपकी इस फिल्म में कितने कैरेक्टर्स हैं सर? अब एक हीरोइन है, एक हीरोइन की हॉट एंड सेक्सी सी फ्रेंड है, एक बहन थोड़ी ड्रग एडिक्ट टाइप। चाहिए तो एक माँ डाल दे, लेकिन हाँ माँ की उम्र हीरोइन से 2 साल बड़ी ही होनी चाहिए, सौतेली माँ जैसी। और हीरो सर? मेरी फिल्म में स्क्रिप्ट ही हीरो है, समझ आया? अरे 40 साल से हमारी फैमिली इस इंडस्ट्री में है। 300 से ज़्यादा पिक्चरें हम लोगों ने प्रोड्यूस कर दी है। कितनी? 300। हमें एग्जैक्टली पता है ऑडियंस को क्या चाहिए, हम जानते हैं उनकी पल्स। अब आप ही देख लीजिए सर, हीरो का बेटा हीरो, प्रोड्यूसर का बेटा हीरो, यहाँ तक कि डायरेक्टर का बेटा हीरो। अरे बाहर वालों के लिए जगह ही कहाँ रह गई अब। एग्जैक्टली, मैं भी ये सोचता था, यही सोच के मैंने क्विट किया। बाहर वालों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। पर मैं अब यही सोचता हूँ कि बाकी बिजनेस में भी तो यही होता है। सब्जी वाले का बेटा सब्जी वाला बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। तो सिनेमा भी तो एक बिजनेस है। मैं क्यों बुरा मानूं? चंदू का ढाबा था, उसके बेटे ने उसको आगे बढ़ाया, और इसका मतलब ये तो नहीं कि मंगलू कोई नया ढाबा नहीं खोल सकता। मतलब चंदू की इंडस्ट्री में हम लोग मंगलू है, अगर डटे रहेंगे तो चंदू से आगे बढ़ जाएंगे। और फिर इनसे क्या चलना यार? तू खुद ही सोच, अगर तू हीरो बन जाता तो क्या तू अपने बच्चे को लॉन्च नहीं करता, या छोड़ देता इनके भरोसे? अगर मैं हीरो बन जाता तो इसका मतलब मैं हीरो नहीं बनूंगा, पर मुझे तो हीरो ही बनना था। तो अगर मैं हीरो बन जाता तो ये बन जाता तो कहाँ से आ गया? जय, अरे हो गया? जी सर, I'm okay। कहाँ जा रहे हैं? I'm sorry सर, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। हाँ, क्या नाम बताया? कैसी है? अकेले है ये? कपड़े के पहने उसने? चल भेज उसको ऊपर, मैं देख लूँगा उसको। अरे जल्दी भेज। हाँ चल। एक तो सवाल बहुत पूछते हो तुम। मैं फिल्म बना रहा हूँ, कोई IIT के एग्जाम नहीं दे रहा। लेकिन सर लॉजिक पे भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। लॉजिक घुसा लो, लॉजिक अपने अंदर, तुम जैसा को आराम मिलेगा। अच्छा बता, उम्र कितनी है तेरी? सर 26। उम्र तेरी 26 की, हाँ, और सोच तेरी 76 साल वाली। अरे तुझे मेरे दादाजी से मिलना चाहिए, वो भी अपने टाइम के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, बंडल पिक्चरें बनाते थे, बंडल। उनकी भी वही सोच। बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, वो गुलजार फुलजार टाइप वाली। गुलजार फुलजार? बड़ा बदतमीज आदमी है तू। क्या? तेरी जुबान जितनी बड़ी है ना, तेरी अकल उतनी छोटी है।
तुझे पिक्चर नहीं बनाना चाहिए, तुझे पता क्या करना चाहिए? स्टेशन के बाहर ठेला लगा के वड़ा पाव बनाना चाहिए। देख तमीज से बात कर। गुलजार साहब को गुलजार फुलजार बोलता है, तू मेरे को तमीज सिखाएगा? एरोगेंट फूल साला। अबे नहीं करी तेरी फिल्म, किसी और से करवा लेना ये अपना थरकी सा कॉन्सेप्ट। अरे तू मुझसे पंगा ले रहा है? तू जानता मैं कौन हूँ? तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा, कोई खड़ा नहीं करेगा तुझे इंडस्ट्री में। एक नालायक बाप की नालायक औलाद है तू, और कुछ भी नहीं है। यही आइडेंटिटी थी और यही रहेगी जिंदगी भर तेरी। और ये जो अपनी इलॉजिकल आइडेंटिटी है ना, घुसा ले उसको। अरे वो लड़की ऊपर क्यों नहीं आई अभी तक? देखता मैं जल्दी। माँ उसने गुलजार साहब को गुलजार फुलजार बोला। ऐसे आदमी के साथ मैं कैसे काम कर सकता था? नहीं आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पैसे हैं मामा? नहीं ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है माँ? ओके बाय बाय। अरे बहुत देर कर दी, आते 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 सिगरेट भी ले आते। जले तो कैसा रहा तेरा इंटरव्यू? यार संजू, इस इंटरव्यू ने तो मेरे मन की सारी दुविधा ही दूर कर दी। तू इंटरव्यू देने गया था या एमएसजी देखने गया था? यार आज मैं एक ऐसे आदमी के पास गया था जिसको इस बात का अफसोस था कि अगर उसने क्विट ना किया होता तो शायद वो एक्टर बन जाता। ओके। यार फ्यूचर में मैं कोई अफसोस नहीं करना चाहता, मैं क्विट नहीं करना चाहता। और रिचर्ड? तेरी मीटिंग कैसी रही? यार चूतियों से भरी है ये इंडस्ट्री, चूतिया राज कर रहे हैं। हमें इस इंडस्ट्री को बचाना होगा जी, बचाना होगा। ज़रूर बचाएंगे भाई, देखना एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। एक दिन। अगर तुम मंगलू हो तो लाइक करो, अपने मंगलूपन के बारे में कमेंट्स करो और साथ ही साथ अपने मंगलू दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो। और जब यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो बे? हैं? आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद 10 बार और बोलूँगा, लेकिन सब्सक्राइब करो। इधर 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 चुपचाप सब्सक्राइब करो और देखते रहो सिनेमा ट्रिपिंग।